जिंदगी। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कितने ही रंग, कितने ही ख्वाब और कितनी ही यादें तैरने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी असल में है क्या? जिंदगी एक किराए का घर है जिसमें हम सब कुछ समय के लिए रहते हैं। एक ना एक दिन इस घर को खाली करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी खूबसूरती को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर पल को जिएं, हर लम्हे को महसूस करें और हर पल को यादगार बनाएं। जिंदगी एक किताब है जिसके हर पन्ने पर नया सबक लिखा है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न पैसा, न शोहरत। ये सब किराए के सामान की तरह हैं जो एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो चीजें हमेशा रहेंगी वो हैं हमारे कर्म, हमारी यादें और हमारे रिश्तों की गहराई। इसलिए जिंदगी को सिर्फ जीने के बजाय इसे महसूस करें। हर पल को खुलकर जिएं, क्योंकि यही पल कल यादें बन जाएंगे। जिंदगी में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा के लिए हैं। जिंदगी में संघर्ष तो होगा ही, लेकिन याद रखें, हर संघर्ष का एक अंत होता है, और जो इस अंत तक टिका रहता है वही असली जीत का स्वाद चखता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो इन दोनों को समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। हर मुश्किल का हल है, बस हिम्मत न हारें। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। ये जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो हमसे जुड़े हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, उनके दुख को कम करें और उनकी खुशियों में शामिल हों। जिंदगी को सिर्फ जीने के बजाय इसे महसूस करें। जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सब कुछ अस्थायी है। हम पैसों के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे दौड़ते हैं और सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये सब हमें सच्ची खुशी दे पाता है? शायद नहीं, क्योंकि ये सब किराए के सामान की तरह हैं जो एक दिन चले जाएंगे। सच्ची खुशी वो नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर से आती है। जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना हमारे रिश्ते हैं। ये रिश्ते ही हैं जो हमें खुशी देते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें जीने का मकसद देते हैं। इसलिए इन रिश्तों को संजोएं, इन्हें महत्व दें और इन्हें मजबूत बनाएं। रिश्ते वो पुल हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि यही जिंदगी की असली पूंजी है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें खुद को खोजना है। हमें यह समझना है कि हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। खुद को पहचानना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। चाहे वो छोटी सी खुशी हो या बड़ी सी सफलता, हर चीज का महत्व है। आभार हमें विनम्र बनाता है और हमें जिंदगी की सच्ची खुशी का एहसास कराता है। आभार वो चाबी है जो हमें जिंदगी की असली खुशी का दरवाजा खोलती है। जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत वो चीज है जो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, चाहे वो बुरी यादें हों, गलत लोग हों या फिर पुराने अफसोस। इन्हें छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पुराने बोझ को नहीं छोड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। छोड़ना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ बोझ होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कुछ न कुछ कमियां हैं और ये कमियां ही हमें इंसान बनाती हैं। इसलिए अपनी कमियों से डरो मत, बल्कि उन्हें स्वीकार करो और उनके साथ आगे बढ़ो। कमियां ही हमें खास बनाती हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं। जिंदगी में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है। सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें।
सकारात्मक सोच वो हथियार है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें बढ़ते रहना है। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, क्योंकि जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती और बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। बढ़ते रहो, सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि यही जिंदगी का असली मकसद है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज वो नहीं है जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। हमारे कर्म, हमारी यादें और हमारे रिश्ते ही हैं जो हमें अमर बनाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता वो नहीं है जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमें हर पल ये एहसास दिलाती है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे कर्मों तक ही सीमित है। बाकी सब कुछ समय और परिस्थितियों के हाथ में है। इसलिए जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय इसे फ्लो की तरह जें को जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे जीने का तरीका सीखो। हम अक्सर बड़ी खुशियों और बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की असली खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। चाहे वो सुबह की पहली किरण हो, चाय की चुस्की हो, या फिर किसी अपने का मुस्कुराता चेहरा। इन छोटे पलों को महसूस करें, क्योंकि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जिंदगी की खूबसूरती छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, बस उन्हें महसूस करने की नजर चाहिए। जिंदगी एक तराजू की तरह है, जहां देने और लेने का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ लेने में ही व्यस्त रहेंगे तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी, लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारी जिंदगी में एक अलग ही तरह की खुशी आती है। इसलिए दूसरों की मदद करें, उन्हें प्यार दें और उनके साथ अपनी खुशियां बांटें। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर होता है। जिंदगी हमें धैर्य सिखाती है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जिंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। धैर्य रखें, क्योंकि जो फल समय पर आता है वो सबसे मीठा होता है। धैर्य वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को प्यार नहीं दे सकते। इसलिए खुद को समय दें, खुद की कद्र करें और खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ा प्यार है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से प्यार करना अधूरा रहेगा। जिंदगी में असफलता सफलता का एक हिस्सा है। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। इसलिए असफलता से डरो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि ये ही तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगी। असफलता सफलता की सीढ़ी है, हर कदम तुम्हें ऊपर ले जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना कुछ पाने की कोशिश करते हैं कि सादगी को भूल जाते हैं, लेकिन सादगी ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। सादगी में ही शांति है और शांति में ही खुशी। इसलिए जिंदगी को सरल बनाएं और उसकी खूबसूरती को महसूस करें। सादगी ही जिंदगी की असली खूबसूरती है, इसे महसूस करो। जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति के साथ ढलना आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और जो लोग बदलाव के साथ खुद को बदल लेते हैं वही सफल होते हैं। इसलिए लचीले बनो और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहो। जो बदलाव के साथ खुद को बदल लेता है वही जिंदगी की रेस में आगे निकलता है। जिंदगी में समय सबसे कीमती चीज है। ये एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दें और उसे बर्बाद न करें, क्योंकि जो समय हम आज बर्बाद करते हैं वो कल हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाता है। समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे सोच समझकर खर्च करो। जिंदगी में सबसे बड़ी विरासत वो नहीं है जो हम पीछे छोड़ते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ते हैं। दया, ममता और प्यार की विरासत ही हमें अमर बनाती है। इसीलिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं। दया और प्यार की विरासत ही हमें अमर बनाती है। हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं
कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। जिंदगी की खूबसूरती उसकी अधूरी कहानियों में है, उसकी खामोशियों में है और उसके अनकहे सपनों में है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय जिंदगी को उसकी अधूरी खूबसूरती के साथ जी। अधूरापन ही जिंदगी की असली पहचान है, इसे गले लगाओ। जिंदगी में कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चुप्पी हमें खुद को समझने का मौका देती है और दूसरों को भी समझने का। यह हमारे अंदर की आवाज को सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि ये हमें खुद से मिलाती है। हम अक्सर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद बनते हैं। दूसरों से अलग होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह हमें खास बनाता है। इसलिए खुद को बदलने के बजाय खुद को स्वीकार करें। अलग होना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ताकत है। हम अक्सर दूसरों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी हमें यह सिखाती है कि उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदें रखने के बजाय खुद पर भरोसा रखें। उम्मीदें छोड़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न संपत्ति। ये सब किराए के सामान की तरह हैं जो एक दिन चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें महत्व न दें, बल्कि इसका मतलब है कि हर पल को जिएं, क्योंकि यही पल कल यादें बन जाएंगे। जिंदगी की खूबसूरती उसकी अस्थायिता में है, इसे महसूस करो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हां कह देते हैं, लेकिन कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। न कहने का मतलब ये नहीं कि तुम स्वार्थी हो, बल्कि ये तुम्हारी खुद की पहचान है। इसलिए जब जरूरत हो न कहने का साहस रखो। न कहना भी एक कला है, क्योंकि ये तुम्हें खुद से जोड़ता है। हम अक्सर भूतकाल के अफसोस और भविष्य की चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। इसलिए जो है उसे जिएं, जो हो गया उसे भूलें और जो होगा उसकी चिंता छोड़ें। वर्तमान ही जिंदगी का असली तोहफा है, इसे जिएं। हम अक्सर कमजोर दिखने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कमजोर होना भी एक ताकत है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। इसलिए कमजोर होने से मत डरो, क्योंकि ये ही तुम्हें इंसान बनाता है। कमजोर होना भी एक ताकत है, क्योंकि ये हमें इंसान बनाता है। जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों को कुछ देते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। ये खुशी किसी भी चीज से बड़ी होती है, क्योंकि ये हमारे दिल से आती है। इसलिए बिना किसी उम्मीद के देना सीखो और खुशियों को अपने आप आने दो। बिना उम्मीद के देना ही सच्चा देना है। जिंदगी में सबसे बड़ी विरासत प्यार है। ये प्यार ही है जो हमें दूसरों से जोड़ता है और हमारी यादों को अमर बनाता है। इसलिए प्यार बांटो, प्यार दो और प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। प्यार ही वो विरासत है जो हमें अमर बनाती है। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है। जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसलिए छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए बड़े सपनों की ओर बढ़ें। छोटे कदम ही बड़े सपनों की नींव रखते हैं। हम अक्सर अधूरे सपनों को अपनी कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधूरे सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये सपने हमें याद दिलाते हैं कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अधूरे सपने ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। माफ करना एक ताकत है, न कि कमजोरी। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। माफ करने से हमें शांति मिलती है और ये हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। माफ करना ही सबसे बड़ा साहस है। बोलना सीखने से पहले सुनना सीखें, क्योंकि सुनने से हम दूसरों को समझ पाते हैं और उनकी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। सुनना ही सबसे बड़ा गुण है। सुनना ही सबसे बड़ी कला है। मुश्किल वक्त में भी अगर हम आभार महसूस करें तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। आभार हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। आभार ही मुश्किल वक्त में हमारी ताकत बनता है।
अतीत को पकड़े रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम अतीत को छोड़ दें तो हम वर्तमान को पूरी तरह से जी सकते हैं। अतीत को छोड़ो और वर्तमान को जियो। जिंदगी में सिर्फ लेने से ज्यादा खुशी देने में होती है। चाहे वो कला हो, संगीत हो या फिर कोई नया आइडिया। जब हम कुछ बनाते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। बनाने में ही असली खुशी छुपी होती है। हम अक्सर ये मानने से डरते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कहने में कोई शर्म नहीं है। ये हमें सीखने का मौका देता है। जानना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये सीखने का पहला कदम है। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। ये न सिर्फ दूसरों को खुश करती है, बल्कि हमारे अंदर की खुशी को भी बढ़ाती है। मुस्कान ही सबसे बड़ा तोहफा है। हम अक्सर दूसरों के साथ तो अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के साथ कठोर। खुद के साथ प्यार से पेश आएं, क्योंकि आप ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। खुद के साथ प्यार से पेश आओ, क्योंकि तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हो। धन्यवाद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक भावना है। ये हमें विनम्र बनाता है और दूसरों के प्रति आभार जताता है। धन्यवाद कहना ही सबसे बड़ा गुण है। जब हम बिना किसी पहचान के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशी असली होती है। ये खुशी किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। बिना पहचान के देना ही सच्चा देना है। सकारात्मक सोच ही हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। ये हमें आशावादी बनाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। हमारी कमियां ही हमें खास बनाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं, और इंसान होना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कमियां ही हमें खास बनाती हैं। एक कदम चलने से ही हजारों मील की यात्रा शुरू होती है। इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक कदम ही बड़ी यात्रा की शुरुआत है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। अगर हम वर्तमान को जिएं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। वर्तमान ही जिंदगी का असली तोहफा है। सपने देखना ही जिंदगी की पहली सीढ़ी है। सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सपने ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी में है। सादगी ही हमें शांति और खुशी देती है। सादगी ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। प्यार ही वो ताकत है जो हमें जिंदगी जीने का मकसद देती है। ये हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। प्यार ही जिंदगी का असली मकसद है। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। चाहे वो सपना हो या लक्ष्य, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव रखती है। छोटे कदम ही बड़े सपनों की नींव बनाते हैं। अधूरी कहानियां ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अधूरी कहानियां ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना सबसे बड़ा साहस है। खुद से प्यार करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। खुद को माफ करना ही सबसे बड़ा साहस है। दिमाग हमें तर्क देता है, लेकिन दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। दिल की सुनो, क्योंकि ये ही तुम्हारी असली आवाज है। दिल की सुनो, क्योंकि ये ही तुम्हारी असली आवाज है। जब जिंदगी अस्त व्यस्त लगे तो उन चीजों के लिए आभार महसूस करें जो अभी भी आपके पास हैं। आभार ही आपको शांति देगा। आभार ही अस्त व्यस्त जिंदगी में शांति लाता है। अफसोस हमें पीछे खींचता है। अगर हम अफसोस को छोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अफसोस को छोड़ो और आगे बढ़ो। जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना यादें हैं। ये यादें ही हैं जो हमें खुशी देती हैं और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। यादें ही जिंदगी का असली खजाना है। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। ये हमें मजबूत बनाता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। मदद मांगना ही सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। ये न सिर्फ दूसरों को खुश करती है, बल्कि हमारे अंदर की खुशी को भी बढ़ाती है। मुस्कान ही सबसे बड़ा तोहफा है। हम अक्सर दूसरों के साथ तो अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के साथ कठोर। खुद के साथ प्यार से पेश आएं, क्योंकि आप ही आपके सबसे बड़े साथी हैं।
खुद के साथ प्यार से पेश आओ, क्योंकि तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हो। धन्यवाद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक भावना है। ये हमें विनम्र बनाता है और दूसरों के प्रति आभार जताता है। धन्यवाद कहना ही सबसे बड़ा गुण है। जब हम बिना किसी पहचान के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशी असली होती है। ये खुशी किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। बिना पहचान के देना ही सच्चा देना है। सकारात्मक सोच ही हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। ये हमें आशावादी बनाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। हमारी कमियां ही हमें खास बनाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं और इंसान होना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। कमियां ही हमें खास बनाती हैं। एक कदम चलने से ही हजारों मील की यात्रा शुरू होती है। इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक कदम ही बड़ी यात्रा की शुरुआत है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। अगर हम वर्तमान को जिएं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। वर्तमान ही जिंदगी का असली तोहफा है। सपने देखना ही जिंदगी की पहली सीढ़ी है। सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सपने ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी में है। सादगी ही हमें शांति और खुशी देती है। सादगी ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। प्यार ही वो ताकत है जो हमें जिंदगी जीने का मकसद देती है। ये हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। प्यार ही जिंदगी का असली मकसद है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने के बजाय खुद बनो, क्योंकि तुम्हारी खासियत ही तुम्हें अलग बनाती है। अलग होना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ताकत है। उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। अगर हम उम्मीदें छोड़ दें तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। उम्मीदें छोड़ो और खुश रहो। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न रिश्ते, न संपत्ति। ये सब किराए के सामान की तरह हैं जो एक दिन चले जाएंगे। जिंदगी की खूबसूरती उसकी अस्थायिता में है। न कहना भी एक कला है। ये हमें खुद की पहचान बनाने में मदद करता है। न कहना ही सबसे बड़ा साहस है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। अगर हम वर्तमान को जिएं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। वर्तमान ही जिंदगी का असली तोहफा है। कमजोर होना भी एक ताकत है। ये हमें इंसान बनाता है और हमें मजबूत बनाता है। कमजोर होना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिना उम्मीद के देना ही सच्चा देना है। यह हमें असली खुशी देता है। प्यार ही वो विरासत है जो हमें अमर बनाती है। यह हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारी यादों को अमर बनाती है। प्यार ही जिंदगी का असली मकसद है। अगर कुछ गलत हो जाए तो नई शुरुआत करने से मत डरो, क्योंकि हर नई शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आती है। नई शुरुआत ही नई उम्मीद लेकर आती है। बिना शर्त प्यार ही सबसे बड़ा प्यार है। यह हमें दूसरों से जोड़ता है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। बिना शर्त प्यार ही सबसे बड़ा प्यार है। हार मान लेना आसान है, लेकिन लगातार कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। लगातार कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। यह हमें जिंदगी का मकसद देती है। दूसरों की मदद करना ही जिंदगी का असली मकसद है। जिंदगी में कभी कभी रुककर खुद को जांचना बहुत जरूरी होता है। खुद से सवाल पूछें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे कर्म हमारे मकसद के अनुरूप हैं? खुद को जानने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जिंदगी में भावनाओं का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुशी और गम दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें संतुलित रखकर ही हम शांति पा सकते हैं। जब हम भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। ये वो समय होता है जब हम अपने विचारों, अपने सपनों और अपनी कमियों को समझ पाते हैं। अकेले रहकर हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और ये आवाज ही हमें सही रास्ता दिखाती है। जिंदगी में बदलाव एक सच्चाई है और जो लोग बदलाव के साथ खुद को बदल लेते हैं वही सफल होते हैं। बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाएं, क्योंकि बदलाव ही हमें नए अवसर और नए रास्ते दिखाता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। चाहे वो किसी को मुस्कुराकर देखना हो या किसी की मदद करना हो, ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव ला सकते हैं।
दूसरों की मदद करने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। जब हम कंट्रोल छोड़कर जीना सीख जाते हैं, तो हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है। कभी कभी सीखने से ज्यादा जरूरी होता है कुछ चीजों को भूल जाना। पुरानी सोच, गलत आदतें और नकारात्मक विचारों को छोड़कर ही हम नई शुरुआत कर सकते हैं। जब हम खुद को नए सिरे से ढालते हैं, तो हमारी जिंदगी में नई रोशनी आती है। जिंदगी में नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचते हैं। इनसे दूर रहना ही बेहतर है। जब हम नकारात्मकता को ना कह देते हैं, तो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता का प्रवेश होता है और हम खुशहाल जीवन जी पाते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटी जीत ही हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। जब हम छोटी सफलताओं को महत्व देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। खुद को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करने के बजाय खुद को स्वीकार करें। जब हम अपनी असली पहचान के साथ जीते हैं, तो हमारी जिंदगी में सच्ची खुशी आती है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को न खोएं, बल्कि खुद को पहचानें और उसे जिएं। भगवद गीता हमें निष्काम कर्म का सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी पाते हैं। गीता हमें यह समझाती है कि हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। जब हम खुद को शरीर से ऊपर उठाकर देखते हैं, तो हमें जीवन के सच्चे मकसद का एहसास होता है। ये आत्मज्ञान ही हमें भय और दुख से मुक्ति दिलाता है। गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात की गई है, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, उसका मन अडिग रहता है। यह संतुलन ही हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम जीवन के हर पल को शांति से जी पाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस देता है। गीता हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाती है। गीता में ध्यान योग के माध्यम से मन को केंद्रित करने की बात कही गई है। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और हम हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि इच्छाएं और मोह ही दुख का कारण बनते हैं। जब हम इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम जीवन की असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। गीता में भक्ति योग का मार्ग बताया गया है, जहां प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। जब हम अपने हृदय में प्रेम और भक्ति को जगाते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति और आनंद आता है। गीता हमें संभव का सबक सिखाती है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हमें हर परिस्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। यह संभव ही हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। तो दोस्तों, जिंदगी को सिर्फ एक किराए का घर समझकर न जिएं। इसे एक तोहफा समझें जो हर पल नया है, हर पल अनमोल है। और याद रखें, जिंदगी छोटी है, लेकिन इसे जीने के तरीके अनंत हैं। इसलिए हर पल को खुलकर जिएं, हर सपने को पूरा करें और हर चुनौती का सामना करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे जीने का सही तरीका हमारे हाथ में है। जिंदगी को जिएं, महसूस करें और इसे यादगार बनाएं।